Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जिसमें ज़ियुआन ने अपने साथ ऑडिटोरियम में काम कर रहे सारे स्टूडेंट्स को परमिशन दे दिया था कि जाओ तुम लोग रेस्ट करो और थोड़ा कुछ खा पी लो, जो कि उसने यीबो की परमिशन से किया था। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ से फ्री होके चले गए थे कैंटीन की तरफ। अब उसके आगे इस टाइम कैंटीन में बहुत भीड़ थी, सच में सांस लेने तक की जगह नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक ऑडिटोरियम में काम कर रहे थे वो सारे के सारे यहाँ आ गए थे यीबो और ज़ियुआन की परमिशन के बाद रिफ्रेशमेंट और रेस्ट के लिए। और जैसे कि सारे स्टूडेंट्स आ गए थे तो साथ में चैंग, हाओशुआन और जान भी आ गए थे। और जान किसी अननोन रीजन की वजह से बहुत स्माइल कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं था वो हमेशा नहीं करता, पर आज कुछ ज्यादा ही कर रहा था। और यही चैंग और हाओशुआन बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे और वो यही सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वजह क्या है। तो जब आखिरी तक उन्हें समझ में नहीं आता तो वो फाइनली जान से पूछ ही लेते हैं। शुआन बोलता है, क्या हुआ जान, तुम इतना आज खुश क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने प्रोफेसर को आई लव यू बोल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया हो। सच में तुम्हारा चेहरा आज देखने लायक है। और जैसे ही जान शुआन की ये बात सुनता है तो वो और ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो पहले भी कर रहा था पर अब उसकी स्माइल और डबल हो जाती है और वो वैसे ही बोलता है, कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, कितना आसानी से समझ जाते हैं सब मुझे। शुआन जान की ये बात सुनता है तो वो बिना पूरी बात पे गौर किए वापस से बोलता है, क्योंकि हम तुम्हें बचपन से जानते हैं स्टूपिड। पर एक मिनट, क्या बोला तुमने अभी? कहीं तुमने सच में तो प्रोफेसर को प्रपोज नहीं कर दिया? एक तो जान पहले ही ब्लश कर रहा था और उसके ऊपर से शुआन की ये बातें, सच में जानते समय लाल टमाटर हो गया था। और वो वैसे ही वापस से बोलता है, एक्चुअली हाँ भी और नहीं भी। जिसके बाद जान इन दोनों को केबिन वाली सारी बात बता देता है और फिर उसके बाद बोलता है, मतलब मैंने प्रोफेसर को बोल दिया और हाँ फिर मैंने उनको हक भी किया। जान ब्लश करते हुए बोलता है। और जैसे ही वहां सामने बैठे चैंग और शुआन जान की ये सारी बात सुनते हैं, उसका ये सारे कन्फेशन सुनते हैं, तो वो बेचारे और शॉक में चले जाते हैं। और वही शुआन, वो तो सुपर एक्टिव हो जाता है और दोनों ही एक टोन में चिल्लाते हुए बोलते हैं, व्हाट, तुमने कन्फेस कर दिया वो भी इतनी जल्दी? वाओ डूड, यू आर लिटरली समथिंग, हेड्स ऑफ टू यू मैन, यू आर फास्टर देन अ लाइट। शुआन अभी भी वही अपने सुपर एक्टिव अंदाज में बोलता है। सो सून टू बी ब्रदर इन लॉ ने क्या बोला? डाटा तो नहीं ना? या फिर सच में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? पर उनके चेहरे से तो नहीं लगता वो इतनी जल्दी मानने वाले हैं। तो बताओ जल्दी क्या बोला उन्होंने? डाटा तो होगा ही। जान उन दोनों की क्यूरियोसिटी भरी नजरें देखता है, फिर उनका सवाल सुनता है और फिर सैड और पाउटी फेस बना लेता है और फिर वैसे ही बोलता है, यार अभी तो ईबो गगर ने कुछ नहीं बोला, बस वो डम फाउंडेड होके वहां खड़े हो गए थे। ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया है और ना ही एक्सेप्ट, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। चैंग जान का ये सैड बेबी पाउट देखता है और उसकी ये सैड सी बातें सुनता है तो वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाता, तो वैसे ही इरिटेट होते हुए बोलता है, यू इडियट, ऑब्वियस है ना उनका ऐसे रिएक्ट करना। अब तुम खुद ही सोचो, तुम कल ही उनसे मिले हो और आज तुमने अचानक से जाके उनको बोल दिया आई लाइक यू। तो यार वो शॉक्ड नहीं होंगे तो क्या तुम्हें हंस के गले लगा के कहेंगे कि आई लाइक यू टू? या फिर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, कहेंगे आई एक्सेप्ट योर फीलिंग्स? वाओ, अगर उनकी जगह पे मैं होता तो मैं तो पक्का तुम्हें डांटता और मारता भी और शायद वहां से बाहर भी निकाल दिया होता। और तुम ये मत भूलो कि तुम अभी भी उनके लिए स्टूडेंट हो, इसलिए उनका ऐसे रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिए होते या कुछ और बोले होते तो शायद अब नॉर्मल हो जाता। शुआन भी चैंग की बात पे एग्री करते हुए डबल समझदारी वाली बात करते हुए बोलता है, हाँ यार जान, मुझे तो लग रहा है कि उन्हें लग रहा होगा तुम मजाक कर रहे हो और अब तक तो वो बच्चे समझ के भूल भी गए होंगे। मुझे तो लगता है कि तुम उनको कोड करना होगा। तुम्हें ना उनको हग नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह उनको किस करना चाहिए था, वो भी लिप टू लिप किस। ये बेस्ट तरीका होता कन्फेशन अच्छे से उनको समझाने का, इससे वो समझ भी जाते और दोबारा भूलते भी नहीं। और दूसरी बात, चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हें उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, तब वो शायद तुमको सीरियसली ले। सो रिलैक्स, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजा आया। जान हाओशुआन और चैंग की बात समझते हुए बस हाँ में सर हिलाता है और फिर उसके बाद बोलता है, अच्छा
अच्छा, तो नाउ आई अंडरस्टैंड। मतलब मुझे पहले उनको अप्रोच करना होगा, एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एज अ मैन की तरह। अब समझ में आया। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया मुझको क्या करना है। जिस पे चैंग और हाउशुआन दोनों ही नोट करते हैं और फिर हाउशुआन बात को वापस से कंटिन्यू करता है। जान, मेरे पास एक आइडिया है, तुम प्रोफेसर का नंबर क्यों नहीं एक्सचेंज कर लेते? शुआन का ये क्वेश्चन बोलना और जान का वापस से सैड फेस बना लेना। वो वापस से वही सैड फेस बनाते हुए बोलता है, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मैं उनसे कहूँगा सर नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, तो वो मुझे नंबर दे देंगे। क्या तरीका है तुम्हारा, बहुत अच्छे। आइडिया तो बहुत अच्छा है शुआन, पर हम लोग नंबर मांगेंगे ऐसे उनका? जिस पे शुआन वापस से कुछ सोचते हुए बोलता है, आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है, कान लाओ बताता हूँ। जिसके बाद शुआन दोनों को ही अपना ये माइंड ब्लोइंग आइडिया बता देता है, जिसे सुनने के बाद जान के चेहरे पे तो एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो चिकी ग्रिन करने लगता है। जिसके बाद तीनों जल्दी जल्दी अपने सामने रखा हुआ वो बर्गर खत्म करते हैं और फिर ऑडिटोरियम में वापस आ जाते हैं बचा हुआ काम खत्म करने के लिए, और फिर सब डेकोरेट करने में वापस लग जाते हैं। कॉलेज बड़ा है, हर फैकल्टी की मेन बिल्डिंग डेकोरेट करनी है, तो इस समय कुछ बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग जान, युआन, चैंग और हाउशुआन और कुछ लड़कियां भी इस समय अपने मेन ब्रांच की बिल्डिंग को डेकोरेट कर रही हैं। वहाँ पे लाइट्स और बैनर्स लगा रहे हैं। ये सब तो अपने काम में बिजी हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग यीबो, वो अपने काम में बिजी है। इस समय प्रोफेसर वांग यीबो अंडर ग्रेजुएट बिजनेस स्टूडेंट का लेक्चर लेके वापस आ रहे थे। वहीं रास्ते में एक लड़की अपने फोन में बिजी थी और अपने फोन में ही देखते हुए चल रही थी। उसका रास्ते पे कोई ध्यान नहीं था। और वहीं वांग यीबो, वो तो वैसे ही नाक की सीध में चलता है। तो बस अचानक से ही रास्ते में दोनों की टक्कर हो जाती है और उस लड़की का फोन गिर जाता है, जिसपे वो लड़की पहले तो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्सा कि सामने वाली की हिम्मत कैसे हुई उसको टक्कर मारने की, उसका फोन गिराने की। क्या वो देख के नहीं चल सकता? वो नहीं छोड़ेगी उसे। पर जैसे ही वो उसको डांटने के लिए अपनी नजर ऊपर उठाती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि पहले ही वो उसकी ब्यूटी देख के मेस्मराइज्ड हो जाती है। सच में वो मन में ही सोचती है, वाओ कितना हैंडसम है यार ये, कौन सी फैकल्टी का स्टूडेंट होगा ये, मुझे भी वही फैकल्टी ज्वाइन करना चाहिए था। ईबो जब देखता है कि वो लड़की लगातार उसको घूर रही है आगे बढ़ने की बजाय, तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। सच में उसको बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि जब से वो आया तब से उसको कोई ना कोई घूर ही रहा है। कभी एक घूरता है तो कभी दूसरा। सच में एक पल भी सुकून नहीं है बेचारे को, और ये सच में उसको फ्रस्ट्रेट करता है। खैर, वो इस लड़की का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना जोर से फेक वाला गला साफ करता है। जिसके बाद वो लड़की वापस होश में आ जाती है और सॉरी बोलते हुए वापस बोलती है, आई एम सॉरी, मैं फ़ोन देखने में बिजी थी और पता नहीं कब ये मैं फ़ोन देखने में बिजी थी और फिर मैंने सामने ध्यान ही नहीं दिया, तो बस सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? जिसके बाद वांग यीबो बिना कुछ बोले बस अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की उसे मुड़ के दोबारा देखती है, जैसे वो वांग यीबो की बैक पर्सनैलिटी देख रही हो, और वो अननोन सी स्माइल करती है और वो बस वहाँ से चली जाती है। और फिर फाइनली वांग यीबो भी अपने केबिन में आ जाता है और अपने चेयर पे आराम से बैठ जाता है, थोड़ा पानी पीता है और रेस्ट करने के लिए अपना सर पीछे चेयर पे टिका लेता है। और जैसे ही वो आंखें बंद करता है, तुरंत ही उसे जान का चेहरा वापस से दिखने लगता है। सच में ना चाहते हुए भी जान का चेहरा उसकी आंखों के सामने 24 घंटे घूमता है। वो वापस से ही अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सच में मैं पागल हो गया हूँ, कैसे समझाऊं इस वाइल्ड बनी को कि ये सब सोचना छोड़ दे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करे जो कि जरूरी है। ऐसा क्या करे वो जो जान को उसकी बात समझ में आ जाए, जान उसकी बात मान ले और उसके बारे में सोचना छोड़ दे और भूल जाए, और उसकी बजाय पढ़ाई पे फोकस करे, उस पे ध्यान दे जो जरूरी है। ईबो यही सब सोचने में लगा है। ये बात अलग है कि वो ये सब सोचने के साथ साथ जान के बारे में भी सोच रहा है। पता नहीं इस वाइल्ड बनी ने कुछ खाया हुआ है कि नहीं, बोल के तो मैं आया था कि कुछ खा लेना और रेस्ट वेस्ट कर लेना। पता नहीं ये वाइल्ड बनी सच में वाइल्ड है, देखना पड़ेगा मुझे खुद जाके। ईबो खुद में ही इतना बोलता है, फिर वहाँ से खड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स के पास जाने के लिए, जहाँ पे वो सारे डेकोरेशन कर रहे हैं या जहाँ पे वो सारा काम चल रहा है ऑडिटोरियम में। इस समय सारे स्टूडेंट्स अपना काम खत्म करके बस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। सच में सारे इस समय बहुत थक गए हैं, बहुत 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 थक गए हैं। किसी का कुछ दर्द हो रहा है तो किसी का कुछ दर्द हो रहा है, किसी का सर दर्द हो रहा है तो किसी को पूरी तरह से भूख लगी है। सच में सभी की बहुत बुरी हालत है और सभी ऑडिटोरियम में ऐसे आड़े टेढ़े पड़े हुए हैं
जैसे 20 लोगों का काम उनसे अकेले ही करवाया गया हो, वो भी बिना खाना पानी दिए हुए। खैर, कोई भी अगर इन लोगों को इस हालत में देख लेगा तो पक्का बिना कुछ दिए तो नहीं जाएगा, खाना तो खिला ही देगा तरस खा के। प्रोफेसर वांग यीबो भी तभी वहां पहुंच जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से देख के अम्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि सच में जिस तरह से ये लोग पड़े हुए थे वो बहुत फनी था। माना वो थक गए हैं, पर इन लोगों के स्टेज पे लेटने का ये पोजेस तो देखो कितने अतरंगी हैं। कोई किसी के ऊपर सर रखा है तो कोई किसी के ऊपर पैर, कोई आड़ा लेटा हुआ है तो कोई टेढ़ा, मतलब हद है। वहीं वो देखता है कि उन सब के बीच में जान भी लेटा हुआ है, जो चैंग के ऊपर अपना सर रखा हुआ है तो हाउशवान के ऊपर अपना पैर, थोड़ा ट्रायंगल का शेप बन गया है। वांग यीबो जब इन लोगों को ऐसे देखता है तो वो और भी अम्यूज हो जाता है, पर जैसे ही उसकी नजर जान के थके हुए फेस पे जाती है तो थोड़ा सिंपैथी फील करता है। सच में बहुत थक गया है आज जान, उसका चेहरा बता रहा है कि वो कितना थक गया है। जिसके बाद प्रोफेसर वांग यीबो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए थोड़ा फेक वाला खांसते हैं, और जैसे ही सब वहां पे ये आवाज सुनते हैं तो सबके सब उठ के बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। और जैसे कि सारे स्टूडेंट्स उठ के बैठ जाते हैं, वैसे ही जान भी उठ के बैठ जाता है। और जान की आंखों में तो वांग यीबो को देख के एक अलग ही चमक आ जाती है। सच में उसकी आंखें एकदम लाइट अप हो जाती हैं, हैलोजन बल्ब जितनी चमक आ जाती है, वो भी एक नहीं पूरे 10-10। और आंखों में ही क्यों, उसके पूरे चेहरे पे चमक आ जाती है और वो बिल्कुल अचानक उठ के खड़ा हो जाता है। और जैसे वो खड़ा होता है तो उसके साथ बचे हुए 4 दोस्त भी खड़े हो जाते हैं और फिर सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वांग यीबो जी युआन से बोलता है, सो मिस्टर जी युआन, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आई थिंक यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है, राइट? जिस पे जी युआन बोलता है, यस प्रोफेसर, ऑलमोस्ट डन ही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जिसे सुनने के बाद वांग यीबो वापस से बोलता है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, यहाँ आते टाइम मैंने सब देखा, यू गाइस लिटरली डिड अ ग्रेट जॉब। वांग यीबो का प्रेज सुन के जी युआन वापस बोलता है, थैंक यू प्रोफेसर, थैंक्स अ लॉट, इसका क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है, हम सब ने मिलकर काम किया। जिसके बाद प्रोफेसर वांग यीबो वापस से बोलते हैं, ओके देन, कल सब टाइम पे आ जाना, डोंट बी लेट, नाउ गो होम एंड टेक सम रेस्ट, आराम करो, तुम सब लोग बहुत थके हुए लग रहे हो। जहां एक तरफ यीबो जी युआन से अपनी बात बोल रहा था, वहीं उसके सामने जान, शुआन और चैंग तीनों ही आपस में कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे, आपस में ही कुछ विस्परिंग कर रहे थे। जिसके बाद हाउशवान थोड़ा तेज आवाज में बोलता है जिससे कि सब लोग सुने। हाउशवान बिना हिचके शेमलेसली बोलता है, प्रोफेसर वांग, वी वांट अ हॉट पॉट ट्रीट, हम लोग थक गए हैं, हम लोग को भूख लगी है, वी वांट रिवॉर्ड। प्रोफेसर वांग इससे पहले कुछ और बोलते, बिना मौका गवाए इस पर चैंग बोल देता है, यस प्रोफेसर वांग, वी वांट ट्रीट, हमें ट्रीट चाहिए एज अ रिवॉर्ड, हम लोग सच में आज पूरा दिन काम करके बहुत थक गए हैं, प्लीज प्लीज प्रोफेसर वांग प्लीज। और जैसे ही चैंग अपनी बात खत्म करता है, तुरंत ही वहां खड़ी हुई एक लड़की जिसका नाम एलिना था, वो बोल देती है, यस प्रोफेसर, चैंग इज राइट, वी वांट रिवॉर्ड, वी वांट ट्रीट, हम लोग सच में आज बहुत बुरी तरह थक गए हैं, हम लोगों को प्लीज कुछ खिला दीजिए। और जैसे ही ये 3 बोले थे, फिर क्या था, सारे स्टूडेंट्स को मौका मिल गया तो वो भी अपना हल्ला मचाने लगे। और वहीं खड़े हुए जान, वो तो मिस्चीवियस ग्रीन कर रहा था। वांग यीबो फिर से एक मौका खोजता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि उसकी जुबान से कुछ वर्ड्स निकलते, उससे पहले ही जान बोल देता है और एज ए लीडर बोलता है सारे स्टूडेंट की तरफ फेस करके, गाइज गाइज रिलैक्स रिलैक्स, स्टॉप शाउटिंग फर्स्ट, चिल्लाना बंद करो। हाँ प्रोफेसर वांग, हम लोग को ट्रीट देंगे, बिल्कुल देंगे। कहाँ देंगे, कहाँ देंगे? हाँ, सनराइज बेस्ट्रो में देंगे, सनराइज बेस्ट्रो में देंगे, ओके, अभी शांत रहो। जिसके पास जान प्रोफेसर वांग यीबो की तरफ इनोसेंट वॉइस और इनोसेंट आइज के साथ देखते हुए बोलता है, आप हमें ट्रीट देंगे ना प्रोफेसर? आई विश आप इतने सारे मासूम स्टूडेंट्स को मना नहीं करेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे इनका। इन लोगों का चेहरा देखिए, सच में हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोगों को भूख भी लगी है प्रोफेसर। जान इतना बोल के प्रोफेसर वांग की तरफ होपफुल और इनोसेंट आइज से देखने लगता है। जहां एक तरफ जान पाउटी फेस और सैड आइज करके वांग यीबो की तरफ देख रहा था, वहीं सामने वांग यीबो, वो तो उसको नैरो आई करके देख रहे थे। सच में इस वाइल्ड बनी की हरकतें तो उनको हमेशा ही अमेज कर देती हैं। सच में बहुत हंसी आ रही थी इसकी हरकतें देख के, पर खैर कोई बात नहीं। खैर फाइनली वो साइन करते हैं और वापस बोलते हैं, दिस वाइल्ड बनी इज लिटरली समथिंग। जिसके बाद वांग यीबो सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हैं और अपनी तेज आवाज में बोलते हैं, ओके देन, सनराइज बेस्ट्रो आफ्टर कॉलेज आवर, फाइन, अब जाओ सब लोग अपना अपना काम करो।
और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स वांग यीबो का ये अनाउंसमेंट सुनते हैं तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। यू आर ग्रेट प्रोफेसर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रोफेसर। जिसके बाद प्रोफेसर वांग यीबो सारे स्टूडेंट को शांत कराते हुए बोलते हैं और थोड़ा तेज आवाज में, ओके देन फ्रॉम टुमारो यू गाइस नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस इवेंट, सो टेक सम रेस्ट और कल कॉलेज सब टाइम पे आ जाना, कोई लेट नहीं होगा, ठीक है। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है और जैसे ही वो वहां से जाता है तो जान, चैंग और हाओशुआन तीनों एक दूसरे से हाई फाई करते हैं। वाओ जान, हमारा प्लान तो इनडायरेक्टली सही पर सक्सेसफुल हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि हमें जीवान से बोलना था कि वो ब्रदर इन लॉ से ट्रीट मांगे, पर देखो ना ब्रदर इन लॉ यहाँ पे खुद ही आ गए हमारी हेल्प करने के लिए, तो हमारा काम और भी आसान हो गया और हमारा इंस्टेंट प्लान भी काम कर गया। चैंग, यू आर लिटरली सुपर्ब मैन, तुमने तो एलिना को इतनी जल्दी इशारे में समझा दिया, मजा आ गया, और उसने तो तुम्हारा साथ भी दे दिया, सच में वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुमसे बहुत इम्प्रेस है चैंग। चैंग हाओशुआन की ये बात सुनता है तो चैंग इरिटेट होते हुए बोलता है, ऐसा मत बोलो डूड, एंड या वी डिड अ ग्रेट जॉब। और सान भी हाओशुआन और चैंग की बात पे यकीन करता है। हाओशुआन वापस बोलता है, सो गाइस लेट्स गो फॉर द पार्टी। जिसके कुछ देर बाद कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है और वो सारे बच्चे जो इवेंट की प्रिपरेशन में नहीं थे या फिर डिफरेंट फैकल्टी के थे, वो सब अपना धीरे धीरे घर चले जाते हैं। और जो लोग यहाँ सुबह से अभी तक काम कर रहे थे, बिजनेस फैकल्टी के लोग, वो सब भी चले जाते हैं, पर घर नहीं, सनराइज बिस्ट्रो, क्योंकि वही तो वो जगह थी जहाँ आज यीबो सर पार्टी देने वाले हैं, बस इसीलिए। और वहीं थोड़ी देर बाद प्रोफेसर वांग यीबो भी साइन करने के बाद सनराइज बिस्ट्रो के लिए निकल गए थे, और वहीं दूसरी तरफ जान और उसकी गैंग भी। सच में इस समय कैफे में बहुत चहल पहल थी, सारे स्टूडेंट सेफली पहुंच गए थे और जान और उसकी गैंग भी। एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठे ये सारे स्टूडेंट्स वहां बैठ के बस वांग यीबो का वेट ही कर रहे थे। कुछ आपस में बिक्रिंग कर रहे थे तो कुछ अपने फोन में बिजी थे, तो कुछ वहीं इधर उधर घूम रही लड़कियों को देख रहे थे। जीयुआन, चैंग, यूबिन, हाओशुआन, फेंशिंग और जान ये सब अपना एक साथ अलग बैठे थे। फेंशिंग जान के लेफ्ट साइड बैठा था और हाओशुआन चैंग उसी तरह उसके सामने, और उसी तरह यूबिन हाओशुआन के लेफ्ट साइड बैठा था और चैंग हाओशुआन के राइट साइड, और चैंग जीयुआन वो तो चैंग के लेफ्ट साइड बैठे थे। मतलब इस समय इन लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी की थी कि जान के राइट साइड की जगह खाली छूट गई थी, या फिर ये कहो कि इन लोगों ने छोड़ दिया था जानबूझ के। खैर फिलहाल वो जगह खाली थी। इस समय जान सबसे कोने में बैठा था और उसके राइट साइड की सीट खाली थी। कहा जाए तो वहाँ पे अलीना बैठने वाली थी, पर हाओशुआन ने उसको बोला कि तुम यहाँ नहीं, तुम जाके चैंग के बगल में बैठो, वो तुम्हारी जगह है। जिसके बाद अलीना खुश हो गई और वो वहाँ से भाग के चैंग के पास चली गई और वहाँ बैठ गई। सच में चैंग तो इस समय बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो अलीना उसके पास बैठे, और वो इस समय शुआन को मन ही मन में कर्ज भी बहुत कर रहा था, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था ना, जो होना था वो तो हो चुका था। और अब अलीना चैंग के बगल में बैठ चुकी थी। वहीं जीयुआन भी आके अलीना के बगल में ही बैठ गए थे, क्योंकि जान के बगल में तो शुआन ने उनको बैठने से मना कर दिया था ना, बस इसी वजह से। खैर इस समय सब यहाँ बैठे बस वांग यीबो का वेट कर रहे थे। तो फाइनली प्रोफेसर वांग यीबो अपनी ब्लैक कार पार्क करके फाइनली बिस्ट्रो के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पहले से ही उनका वेट कर रहे थे, और बिना ध्यान दिए कि वो इस समय कहाँ बैठ रहे हैं, जो जान के बगल में सीट खाली थी जो जान ने छोड़ी थी, वो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो बैठते हैं सारे स्टूडेंट्स उन्हें खड़े होकर वापस से ग्रीट करते हैं, गुड इवनिंग प्रोफेसर, थैंक यू फॉर दिस ट्रीट। जिसके बाद वांग यीबो भी सबको नॉर्मली ग्रीट करता है और हेलो बोलकर सबको वापस से बैठने के लिए कहता है। और जैसे ही वांग यीबो फाइनली अपनी चेयर पे बैठता है तो उसके कान में एक और धीमी सी आवाज जाती है, जो बहुत ही प्यार से उसको बोल रही थी, ग्रीटिंग विश कर रही थी, हेलो स्वीट हार्ट, थैंक यू यहाँ बैठने के लिए, यू आर रियली लुकिंग ग्रेट। इतना काम करने के बाद भी आप हैंडसम लग रहे हो, आपको पता है ये बात। और वांग यीबो जो अपने बगल से इतनी धीमी आवाज सुनता है जो कि जान की होती है, तो वो चौंक जाता है और उसी तरफ देखता है जहाँ उसको जान निहारता हुआ दिख रहा था, जो कि अपने स्माइलिंग गेज के साथ बस बैठा उसी को निहार रहा था, जैसे किसी अननोन मोटिव को पूरा कर लिया हो उसने, जो कि शायद हुआ भी था, किसे पता। उफ, ये कहाँ बैठ गया मैं, गॉड नोज क्या चल रहा है इसके दिमाग में। खैर जिसके बाद दोनों के बीच एक इंटेंस आई कांटेक्ट होता है, पर 2 सेकंड के बाद वो टूट भी जाता है, क्योंकि शुआन है ना, वो टीजिंगली कफ करने लगता है। जिसके बाद वांग यीबो बस नॉर्मल होके सामने देखने लगता है। ईबो का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद तो सच में जान को इंटरनली हंसी आ जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है, तो वो ईबो को और टीज करने की सोचता है, तो ईबो को वापस टीज करने के लिए अपनी वही टीजिंग और शेमलेस अंदाज में बोलता है, व्हाट हैपेंड स्वीटहार्ट, you are looking towards me like you wanna eat me. You know what? I got really scared, you know.
ईबो जब जान की इतनी शेमलेस बात सुनता है तो उसके ईयरटिप्स पिंक हो जाते हैं और वो उसको वैसे ही ग्लेयर करते हुए धीमी आवाज में बोलता है, शेमलेस। और इतना बोल के वो सामने देखने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। पर जान तो जान है, अभी थोड़ी उसका पेट भरा है, अभी तो उसको और कुछ बोलना है। तो वो एक बार फिर अपना मुंह खोलता है और दोबारा बोलता है और इस पर थोड़ा और इंटेंस होके बोलता है, यू नो व्हाट लव, आई रियली लव टू डू ऑल दोज शेमलेस थिंग्स विद यू। आह, माय ब्लिसफुल ड्रीम, यू एंड मी टुगेदर इन वन बेड। सच में जान तो सीधा ईबो की नर्व्स पे हाथ रख रहा है। ईबो यहाँ बिना देखे बैठकर सच में फंस गया। इस समय वो बहुत अफसोस कर रहा है और अब जान उसी बात का फायदा उठा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। और इस बार फिर से ईबो सेम वर्ड रिपीट करता है कुछ एडिशनल वर्ड्स के साथ, पर बिना जान की तरफ देखे, एक्सट्रीमली सेमलेस। सच में ईबो के ऐसे रिएक्शंस और उस पे उसके कमेंट्स, सच में जान को बहुत मजा आ रहा है। वो शेमलेसली ग्रिन करता है। तभी जीवन वहाँ वेटर को बुलाता है और सभी स्टूडेंट्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हॉट पॉट ही होता है। और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपना खुशी खुशी हॉट पॉट एंजॉय करने लगते हैं। पर वहीं जान, वो तो एक भी मौका नहीं छोड़ता ईबो को परेशान करने का, उसको देखने का। अगर सच में देखो तो इस समय उसका ध्यान खाने पे कम और वांग ईबो पे ज्यादा है। वो उसको ज्यादा परेशान कर रहा है, ना कि अपना खाना एंजॉय कर रहा है। पर वहीं वांग ईबो, वो तो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो जान को पूरी तरह से इग्नोर करे, उसकी किसी भी हरकत पे कोई ध्यान ना दे। पर ये तो इम्पॉसिबल है ना चाहते हुए भी जान बार बार उसके ध्यान अपनी तरफ खींच ही ले रहा है। पर जो भी हो, ईबो ने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और वहीं जान, उसने तो वांग ईबो के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बाकी उसने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। जान एक बार फिर ईबो के कान के पास आके उसको टीज करते हुए बोलता है, बाय द वे डार्लिंग, क्या आपको पता है कि हम लोग की फर्स्ट इनडायरेक्ट डेट है? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। पर हाँ, अगली बार से कोशिश करिएगा कि हम लोग अकेले ही हों, ताकि आगे भी कुछ चीजें बढ़ सकें। बाय द वे, इफ यू रियली वांट टू ईट मी नाउ, आई एम ऑल योर्स। Wherever you want to take me, I'll be there, even here also. You know, I have no problem, literally no problem. I'll be more than happy, you know. ईबो फिर से जान की ये शेमलेस बातें सुनता है तो वो एकदम रेड हो जाता है, बिल्कुल टोमेटो रेड। पर वो अपना कंपोजर मेंटेन किए हुए ही जान को ग्लेयर करता है और अपने मन में ही बोलता है, सच में ये वाइल्ड होने के साथ साथ शेमलेस भी है। और वहीं जान के आसपास बैठे हाओशुआन और चैंग, ये दोनों ही सिर्फ मजे ले रहे थे जान के इस शेमलेस बिहेवियर का। पर चैंग, वो तो कभी कभी आइज भी रोल कर देता था। सच में ये वाइल्ड बनी कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स का फाइनली हॉट पॉट ट्रीट खत्म हो जाता है और वांग ईबो एज अ प्रोफेसर बिल पे कर देता है। और उसके बाद सब उसको थैंक यू बोलते हैं और धीरे धीरे अपने घर को चले जाते हैं। कुछ लोग हॉस्टल जाना था तो वहाँ चले जाते हैं और कुछ लोग घर चले जाते हैं। अब सिर्फ स्टूडेंट्स में जीयुआन, हाओशुआन, यूबिन, चैंग, फैंशिंग और जान बचे थे और वांग ईबो बचा था। सारे बच्चे जब थैंक यू बोल के वहां से चले जाते हैं तो जान को एक बार फिर मौका मिलता है ईबो को टीज करने का। तो वो वापस से अपने उसी शेमलेस मूड में बोलता है, थैंक यू स्वीट हार्ट फॉर नॉट सो रोमांटिक डेट, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर इट विल बी रोमांटिक, ओके। पर इस बार फिर वो धीरे से ही बोलता है, जिससे सिर्फ उसके फ्रेंड्स सुनते हैं और वांग ईबो सुनता है। और वांग ईबो फिर से एक बार जान की तरफ देख के उसको ग्लेयर करता है और सच में इस बार उसको डांटता है, शट अप शेमलेस। और इस पे फिर से एक बार जान टीजिंगली स्माइल कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इस बार हाओशुआन बोलता है, जान कैन यू प्लीज गिव मी योर फोन, मुझे सेल्फी खींचनी है। जिसके बाद जान अपना फोन निकाल के बस हाओशुआन को दे देता है, हियर टेक इट। शुआन एक ग्रुप सेल्फी लेता है और जान को उसका फोन वापस कर देता है। जिसके बाद जान अपना फोन देखता है तो उसको कुछ याद आता है और वो फिर से वापस से बोलता है युआनगा से, युआनगा, मुझे लाइन पे एक ग्रुप चैट बनाना है जिसमें इवेंट्स में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका नंबर चाहिए होगा। तो आपका नंबर तो है मेरे पास, पर और सबका नहीं है, तो क्या आप मुझे सबका नंबर दे सकते हो? जिस पे जीयुआन एग्री करते हुए बोलता है, या श्योर जान, इसमें पूछने की कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें कल ही सबके नंबर दे देता हूँ, ओके। जिसके बाद सही मौका देखते हुए चैंग बोलता है, वैसे जान तुम्हें तो प्रोफेसर वांग का भी नंबर लेना था ना? नहीं, अगर अभी लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर उसके बाद प्रोफेसर वांग चले जाएंगे ना। चैंग की बात पे हाओशुआन भी सपोर्ट करते हुए बोलता है, हाँ जान, ये सही टाइम है, अभी ले लो, बाद में कुछ पूछना पड़ा तो ब्रदर इन लॉ के नंबर, नहीं आई मीन प्रोफेसर के नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो उनका भी नंबर ले लो और ग्रुप में ऐड कर देना। शुआन ने जानबूझ के यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मेंशन किया था, जिससे सुनने के बाद जान तो ब्लश करने लगा था। और वहीं चैंग, वो तो खास के अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। और वहीं ईबो,
वो तो फिर से शॉक्ड हो जाता है और बस इधर उधर देखने लगता है, कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया इन लोगों की बकवास। वो कभी चैंग को देखता है तो कभी शुआन को, बारी बारी से दोनों को ही देखता है और अपने मन में सोचता है, नो वंडर ये जान के ही दोस्त है। एक से बढ़कर एक नमूने हैं सच में। और वहीं हाउशवान, वो तो जब ईबो को देखता है तो एकदम डेविल वाली स्मिरिक करता है और मिस्चीवियस ग्रिन करते हुए अपने मन में ही सोचता है, और ब्रदर इन लॉ मुझे क्लासरूम से बाहर निकाला था ना, अपने सामने खड़ा रखा था, भागने भी नहीं दिया था। अब बताऊंगा समय समय पे, चुन चुन के बदला लूंगा। और वहीं जान भी मौके पे चौका मारता है और नंबर ले ही लेता है, क्योंकि सारी प्लानिंग तो उसी के लिए थी ना, कि एक फाइनली छोटी सी डेट हो जाए और नंबर मिल जाए, जो कि फाइनली अब सक्सेसफुल हो चुका है। जान वांग ईबो से नंबर मांगता है और ईबो हिचकिचाहट के साथ ही सही पर नंबर दे देता है, जिसके बाद जान उसका नंबर अपने फोन में बहुत ही खुशी के साथ सेव करता है, बिल्कुल उछलते हुए, बहुत खुश हो जाता है और ऐसे नाम के साथ सेव करता है जिसे पढ़ने के बाद तो वांग ईबो की आंखें सच में बाहर आ जाती हैं और वो जोर जोर से खांसने लगता है, मानो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हो, उसको बहुत बड़ा वाला शौक लगा हो, क्योंकि वहाँ पे जान ने कुछ और नहीं लिखा था। एक्चुअली वहाँ पे उसने लिखा था सून टू बी हस्बैंड, और उसके साथ ही उसने 2 छोटे छोटे से रेड हार्ट्स बना दिए थे बस। और वही था जो वांग ईबो ने देख लिया था और वो बिलीव नहीं कर पाया था और फेक तरीके से खांसने लगा था। खैर, जान तो फाइनली अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड था, खुद के काम पे बहुत प्राउड फील कर रहा था कि वाह उसने क्या काम किया है, क्या नंबर सेव किया है, फाइनली उन लोगों ने नंबर निकलवा लिया। और वहीं दूसरी तरफ जियुआन, वो जब अपनी वॉच में टाइम देखते हैं तो वहाँ पे काफी टाइम हो गया था, तो वो अपनी जगह पे उठ के खड़े होते हुए ही बोलते हैं, थैंक यू प्रोफेसर वांग फॉर दिस हॉट पॉट ट्रीट एंड जान टुमारो बी ऑन टाइम, ओके, डोंट बी लेट। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। जिसके बाद जान भी उबासी लेते हुए जियुआनगा को सी ऑफ करता है और फिर उसके बाद जियुआनगा वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, जान को इस समय बहुत नींद आने लगी थी, तो वो वहीं बैठे बैठे बस उबासी ले रहा था, जिसको देखने के बाद शुआन के एक्स्ट्रा टैलेंटेड दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया बिल्कुल तुरंत आ जाता है, एकदम 2 सेकंड के अंदर। और फिर वो वैसे ही बोलता है, जान मुझे भी पब जाना है, जिल्ली वेट कर रहा है मेरा वहाँ पे, तो मैं चलता हूँ। यूबिन फैंशिंग, तुम भी चलोगे क्या? शुआन यूबिन और फैंशिंग को इशारे में कुछ समझाता है, जिसके बाद वो भी समझते हुए बस मुस्कुराने लगते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। यस ब्रो, थैंक्स अ लॉट, मुझे भी वहाँ जाना था, बहुत टाइम हो गया हम लोग वहाँ गए नहीं हैं, चलो चलते हैं। जिसके बाद हाउशवान, यूबिन और फैंशिंग तीनों ईबो को थैंक यू और गुड नाइट विश करते हैं और फिर जान और चैंग को बाय बाय करते हैं और ये कहते हैं कि कल मिलेंगे, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जान तो अभी भी ऑनिंग कर रहा था, सच में हर 5-5 सेकंड के बाद कर रहा था, और वैसे ही अपनी आधी नींद में वो शुआन को भी सी ऑफ करता है और चैंग भी उसको ब्रदरली हक करता है, और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जान सच में इस समय स्लीपी फील कर रहा है, वो कोई ड्रामा नहीं कर रहा है। एक्चुअली कल रात वो लेट सोया था और आज सुबह 6 बजे ही उठ गया और फिर कॉलेज में इतना सारा काम करना पड़ा। वो सच में थक गया बहुत सारा, तो अब उसके लिए आँख खोलना सच में इम्पॉसिबल हो गया है। खैर, वांग ईबो अब भी वहीं बैठा है, क्योंकि वो प्रोफेसर है ना, ऐसे ही सारे स्टूडेंट को छोड़ के तो वो जा नहीं सकता, पहले सारे स्टूडेंट जाएंगे और इसके बाद वो जा सकता है। तो ईबो बस वहां बैठे यही सोच रहा था कि जान जाएगा कैसे, कार कैसे चलाएगा। उसकी आंखें तो खुल नहीं रही है, 2-2 सेकंड में उबासी ले रहा है, कहीं ड्राइव करते टाइम सो गया तो। खैर, वो तो अपनी सोच में ही बिजी था कि चैंग उससे बोलता है, प्रोफेसर वांग, आई थिंक जान बहुत स्लीपी फील कर रहा है, हमें चलना चाहिए। चैंग वांग ईबो से आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके फोन पे कॉल आ जाती है, तो वो अपनी बात कंटिन्यू ना करके बस अपना फोन उठाने चला जाता है यहाँ पे एक्सक्यूज करके, और वो फोन रिसीव करता है तो वो कॉल किसी और की नहीं, हाउशवान की थी, जो कि चैंग को कुछ समझा रहा था, जिसे सुनने के बाद चैंग का ग्रम्पी मूड ऑन हो गया था, पर फाइनली वो फिर भी ओके बोल देता है और फिर वहां से अंदर चला आता है। पर हाँ, इस बार वो अंदर नॉर्मल नहीं जाता, बल्कि उसकी बजाय बहुत ही हड़बड़ाता और डरा हुआ जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो और वो इमरजेंसी में हो। और वो वैसे ही उसी तरह ही हड़बड़ाते हुए बहुत तेज रफ्तार से वांग ईबो से बोलता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर पे आ गई और वो बहुत इमरजेंसी में हो और उसे बहुत इमरजेंसी में वहां से जाना हो। चैंग बोलता है, प्रोफेसर वांग, थैंक यू फॉर दिस ट्रीट, सच में बहुत बहुत थैंक्स, पर मुझे सच में अभी यहाँ से जाना होगा, बहुत इमरजेंसी है प्रोफेसर, मम्मी का फोन आया था, मुझे सच में वो घर बुला रही हैं, मेरी मम्मी की मासी की नानी की बेटी की बेटे के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है प्रोफेसर, मुझे सच में यहाँ से जाना होगा, प्लीज आप जान को क्या उसके घर पे छोड़ देंगे, ये रहा एड्रेस, ओके थैंक यू। इतना बोल के बस चैंग वहां से चला जाता है, बिना पीछे मुड़े और बिना एक बार भी जान को देखे, सच में एक बार भी नहीं देखता, बस वो भाग जाता है। और ईबो, वो तो अभी भी वहाँ डम फाउंडेड खड़ा था, अपने हाथ में वो एड्रेस लिए, और वहीं ईबो, वो तो अभी भी वहीं डम फाउंडेड होकर खड़ा था, अपने हाथ में वो एड्रेस की चिट लिए।
सच में उसका माइंड अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये चैंग अभी बोल के क्या गया। ये तो पूरा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बोल के चला गया। अब मैं क्या करूं? वांग यीबो वहां खड़ा होके बस अपने हाथ में वो चिट को देख रहा था और फिर जान को देख रहा था, फिर वहां से गए हुए चैंग को देख रहा था और फिर उस रास्ते को देख रहा था जहां से अभी चैंग चला गया। वांग यीबो बस वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, पर ये तो समझ में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ना। तो वो फाइनली नॉर्मल होकर साइन करता है और अपने मन में ही बोलता है, नाउ आई हैव नो डाउट, सच में ये लोग जान के ही फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर एलियंस। तो फाइनली आज का ये पार्ट यहीं तक रखते हैं और आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए गाइस। तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।